हरिद्वार पहुंचते ही माँ गंगा को देखते ही बचपन से सुनी हुई पौराणिक कथा एकाएक याद आ ही जाती है। देवता और राक्षसों के बीच हुए समुद्र मंथन से कई नायाब चीजें निकल के आई। उन चीजों में से एक अमृत से भरा घड़ा भी निकला। देवता और राक्षसों में इस अमृत को पाने के लिए छीना झपटी हो गई। इसी छीना झपटी के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर भी गिरी। धरती पर जिन 4 जगहों पर अमृत गिरा वो थी प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। इन स्थानों में हर 12वें वर्ष महाकुंभ का स्नान का आयोजन होता है, जो इस वर्ष प्रयागराज में हो रहा है। हरिद्वार पहुंचते ही मेरे और राजेश के मन में एक धुंधली सी तस्वीर फिर उभर कर आ गई। राजेश कई बार हरिद्वार आए हैं, मेरा इस बार 4थी दफा था। इस बार हम दोनों विशेष कार्य के लिए हरिद्वार आए थे। हरिद्वार की मनभावनी सुबह का मैं जिक्र करूं या शाम के बारे में कहूं? हरिद्वार की सुबह जितनी खूबसूरत है, उससे भी कहीं ज्यादा रंगीन होती है हरिद्वार की शाम। जब गंगा के किनारे हरी, पीली, लाल रोशनी में नहाए घाट, गंगा का बहता हुआ पानी को देखकर जो सुकून मिलता है, मैं शब्दों में उसे नहीं बता सकती। शाम को गंगा आरती के शुरू होते ही यहाँ का माहौल बदलने लगता है। हवा में एक अलग सी खुशबू फैलने लगती है। आरती के दीपक रोशनी बिखेरने लगते हैं। हर की पौड़ी से जो गंगा आरती शुरू होती है, वो मंजर आंखों में बस जाता है। मंत्रों की जाप से पूरा वातावरण आध्यात्मिक और श्रद्धा से भर जाता है। शंख की आवाज इतनी बुलंद सुनाई दे रही थी कि पूरा हरिद्वार इस गूंज से और ऊर्जावान हो गया। इस आरती के दौरान मैंने 2 तरह के लोग देखे। एक जो आस्था और श्रद्धा के भाव से देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मेरे जैसे जो इस सारे दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। पर ये माहौल देख के तो पल भर को मैंने भी अपनी आंखें बंद करके अपने पिता के लिए वैकुंठ धाम का सुख और अपने परिवार के लिए सुख और शुभ निधि ही मांगी। इस मोक्ष नगरी में आने वाला हर इंसान यही सोचता है कि माँ गंगा उसकी हर मनोकामना को पूरा करेंगी। आरती के बाद गंगा की शांत आवाज और चारों तरफ मंदिर ही मंदिर, ये सब बेहद सुकून वाला पल था। जैसे जैसे शाम बढ़ती गई, ये खूबसूरती और बढ़ने लगी। हरिद्वार का हर घाट मानो माँ गंगा की इस शांत स्वर को जैसे सुन रहा हो। रात के अंधेरे को दूर करने वाली ये लाल, हरी, पीली, नीली रोशनी अलग ही शमा बांध रही थी। हरिद्वार की शाम कभी भी भूलने वाली शाम नहीं हो सकती। जिंदगी में ऐसी शामें बहुत कम आती हैं। कहते हैं ना, जब जिंदगी सुस्त पड़ जाए या जिंदगी ठहर सी जाए तो कहीं चले जाना चाहिए। हरिद्वार की शाम, हरिद्वार की बाजारों में घूमना, गंगा के किनारे पुरानी धर्मशालाओं को देखना, मिठाइयों की चकाचक दुकानें, दूध की कढ़ाई से उठता हुआ गर्मा गर्म धुआं, साधु संतों को देखकर मन हमको पुराना वक्त याद दिलाता है। सच में प्राचीन सभ्यता की जैसी याद दिलाता है। हरिद्वार में कुछ दिन रहने के बाद हरिद्वार अपना सा शहर लगने लगता है। हरिद्वार में राजा भगीरथ की याद आ जाना स्वाभाविक है। जिस तरह राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने के लिए स्वर्ग से गंगा नदी को धरती पर ले आए, ठीक उसी तरह मैं माँ गंगा से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे पूर्वजों को भी माँ गंगा मोक्ष प्रदान करें। हरिद्वार से लौटते वक्त सिर्फ यही ख्याल मन में आया कि इस मृत्युलोक में इंसान के जीवन में पाप और पुण्य की क्या भूमिका रहती होगी। मैं तो इतना ही समझ पाई कि जिस काम से किसी का दिल दुखे वो पाप है, और जिस कार्य से
या किसी की निस्वार्थ सेवा से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ पाए, वो पुण्य है। मैं इतना ही कहूंगी कि यदि इंसान पाप करने की मात्रा कम कर दे तो शायद हमको पुण्य ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। मैं तो इतना ही कहूंगी कि मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अच्छे कर्म करने से पुण्य अर्जित होता है। उसमें चाहे माता पिता की सेवा हो, जप तप हो, दान हो, करते रहना चाहिए। अच्छे कर्म करने से शायद हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो या ना हो, पर हमें मन की शांति अवश्य मिलती है। भगवद गीता में भी लिखा है, काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं और कर्मों का फल इसी धरती पर भोगना पड़ता है। अब मैं यहाँ अपनी यात्रा को विराम देती हूँ। आप सभी इस भजन का आनंद लें। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। माता पिता के ही चरणों में चारों धाम है, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। पिता माता की सेवा ही नहीं, फिर तीर्थों में जाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा।